क्योंकि सिस्टम चेंज हो रहा है, एग्जाम का पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है। तो अब जो रिपोर्ट कार्ड तुम लोगों का होगा वो, उसको नाम दिया गया है होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। गाइस बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर के आ रहा है सीबीएसई की तरफ से। बोर्ड एग्जाम जो तुम लोगों के अभी तक एक हुआ करते थे, वो 2 बोर्ड एग्जाम पे मोहर लगने वाली है। ऑलमोस्ट सारे काम डन हो चुके हैं, मतलब किसी वक्त भी एक बड़ा फैसला निकल करके आ सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीबीएसई के ऑफिशियल्स कह रहे हैं, सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज कह रहे हैं। वैसे भी तुम लोगों का बहुत दिनों से मेरे पास में मैसेजेस आ रहा था, मेल्स आ रहा था कि सर 2 बोर्ड एग्जाम के बारे में आप कुछ अपडेट दीजिएगा। तो आई वॉज वेटिंग कि सही समय पे जब सारे अपडेट्स इनपुट्स मेरे पास आएंगे तो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, तुम लोग लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते हो यार, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। और थोड़ा मोरल बूस्ट हो जाए तो हैशटैग बोर्ड एग्जाम 2024 फोड़ देंगे, ये लिखना है और लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, ठीक है। अब यहां पे देखो बोर्ड एग्जाम 2024 का क्या हाल होने वाला है। बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं और आज मैं ऐसे ऐसे जगह पे कुछ पॉइंट आउट्स करूंगा जो तुम लोग हैरान हो जाओगे। मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूं कुछ बहुत ही खतरनाक चीजें। देखो सबसे पहले तो यहां पे एक मैं तुमको अपडेट यहां दिखा देता हूं। यहां पे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल्स जो है वो जारी कर दिया गया है 2 टर्म एग्जाम्स को लेकर के। 2 टर्म एग्जाम्स यानी कि 2 बोर्ड एग्जाम्स, यानी कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे। सेमेस्टर वाइज एग्जाम समझ रहे हो, मतलब पहले क्या होता था कॉलेजेस में भी, क्या होता था कि एक एनुअल एग्जाम होता था, जैसे तुम लोग का बोर्ड एग्जाम हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब कॉलेजेस में भी ऐसा किया जा रहा है कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स किए जा रहे हैं। मतलब 6-6 महीना मान के चलो कि 2 बोर्ड एग्जाम्स होंगे। जैसे कि वैसे मैं तुमको बता दूं कि अभी इससे पहले सीबीएसई ये ट्रायल कर चुकी है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट अभी सीबीएसई नहीं ला रही है 2 बोर्ड एग्जाम का। सीबीएसई ने कोविड के समय पर अभी टर्म 1 टर्म 2 के रूप में 2 बोर्ड एग्जाम लिया था और वो सक्सेसफुली कंप्लीट भी हुआ था। अब इसके पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, तो मैं तुमको बताऊं। इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं, अभी मैं सब चीजों पे डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ा 6-7-8 मिनट का हो सकता है, लेकिन वीडियो स्किप नहीं करना, 1.75 के स्पीड से देख लो। देखो भाई यहां पे मैं तुमको समझा देता हूं कि अगर सेमेस्टर वाइज होता है तो इसमें फायदा हो सकता है, क्योंकि 6 महीना टर्म 1, 6 महीना टर्म 2। तो टर्म 1 जो होगा वो आधे सिलेबस पे बेस्ड होगा एग्जाम, और टर्म 2 होगा जो आधे बेस पे होगा। ये फायदेमंद हो सकता था। और इस बोर्ड एग्जाम को एक नाम दिया जा रहा है मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स। मॉड्यूलर नाम से पता है, मॉड्यूलर वर्ड वहां लगाया जाता है जहां पे मतलब कुछ स्पेशल हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाने का प्रपोज नाम दिया गया है कि मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम, जिसमें कि ये सजेस्ट किया गया है कि जो तुम्हारा कैरिकुलम होता है ना, जो पूरा सेशन होता है, कैलेंडर जो होता है, उसको स्प्लिट कर दिया जाए 2 भाग में, इन 2 पार्ट्स, ठीक है। अच्छा अब मैं यहां पे भी आऊंगा। ये जो तुम्हारा एग्जाम पैटर्न जो सीबीएसई ने लागू किया था 2000 बोर्ड का, उस पे भी हमें फोकस करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले यहां चलना जरूरी है जहां पे ये देखो, यहां पे है कि सीबीएसई इस चीज पे पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है कि भाई 2 बोर्ड एग्जाम लिए जाएं, सेमेस्टर सिस्टम चलाया जाए। कोई भी साइंस और आर्ट्स का जो एक वॉल सिस्टम होता था ना, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, वो सारे सिस्टम हटा दिया जाए। मतलब अब कुछ भी तुम ले सकते हो। मतलब एक लड़का पीसीएम रखते हुए अगर उसको पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है वो ले सकता है, हिस्ट्री चाहे तो वो ले सकता है, अकाउंट्स चाहे तो वो ले सकता है, मतलब कुछ भी ले सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। यानी कि एग्जाम पैटर्न को पकड़ के चलना होगा, समझ के चलना होगा कि कैसा क्या चीज किस तरह से हम करें कि भाई हमारा ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। और इसी जगह पे देखो, अब जब इतने सारे बदलाव आ रहे हैं तो एक चीज बनता है कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा सवाल जो है कि भाई बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी में हम क्या चीज करें। तो देखो मैं तुम लोगों को बहुत सारी चीजों के लिए हमेशा से गाइड करते आया हूं और हमेशा से बताते आया हूं कि तुमको किस तरह से चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखो यहां पे अभी इस वक्त मैं तुमको बहुत बड़ा चीज गाइड कर रहा हूं। ये मैंने अपने लिए एक अलग तरह का बुक है, ठीक है, मुझे नजर आया तो मैं ये लेकर के आ गया हूं। 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इससे बेहतरीन बुक नहीं हो सकता। शिवदास का है ये बुक, तुम देख सकते हो। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लास 10 चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज 10 इयर्स क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स। और यहां तो मेरे पास तो पूरा सेट मंगवा लिया, मैं बिना चेक किए बिना कुछ बोलता नहीं। ये बुक दूसरे बुक से बिल्कुल अलग है। कैसे? एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। उससे भी बड़ी बात की जाए कि अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, सैंपल पेपर्स की, तो वो भी इसके अंदर तुमको मिल जाएगा। सैंपल पेपर चाहिए तो जस्ट स्कैन द क्यूआर कोड, इसके अंदर क्यूआर कोड है, उसे बस तुम स्कैन करोगे और तुम सैंपल पेपर डायरेक्ट तुम देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो वो भी तुम्हें किस रूप में मिल जाएगा? टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज, ठीक है। अच्छा इस बार का सबसे बड़ा मेन चीज क्या है?
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है, तुम्हें पता होगा। तो यहां पे चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं 50 प्लस, यानी कि तुम्हारा बहुत सारा फायदा। और साथ ही साथ में तुम्हारी तैयारी अच्छी हो इसके लिए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी इसके अंदर मौजूद है फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। तो दिस बुक इज डैम गुड, ठीक है। इसका एक लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, तो वहां से जाकर के तुम इसे परचेस कर सकते हो। वैसे अपने नियर बाय स्टोर से कहीं से भी ले लो, लेकिन ले लो। देखो मैंने अपने लिए क्या क्या मंगवा लिया। स्टैंडर्ड मैथ्स तुमको दिख रहा है, देन यहां पे साइंस का है, देन सोशल साइंस का है। मतलब सारे बुक्स मैंने मंगवा ली, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है मुझे तुम लोगों को नोट्स देना है, तो मुझे भी एक अच्छा खासा बुक चाहिए, ठीक है। सो गो फॉर इट। अच्छा, अब यहां पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात देखो। अब यहां पे एक चीज तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया है, शायद मैं तुम्हारा करना चाहता हूं कि ये 2022-23 का है और ये तुम लोग वाला है 2023-24 का, ठीक है। पहले 9th और 10th का ले लेते हैं, फिर 11th 12th का भी ले लेंगे। अब यहां पे देखो क्या था कि 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ाई गई, कितना में 50%, यानी कि यहां पे कितना हो गया 50%। लेकिन 50% यहां पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है कि यहां पहले किस तरह से क्वेश्चन आ रहा था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, और अब क्या कर दिया गया है, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। अब तुम बोलोगे सर एक वर्ड ही तो चेंज हुआ है। जी नहीं, वर्ड से ही सिर्फ खेल नहीं हुआ है। फोकस्ड क्वेश्चंस मतलब तुमको ऐसे ऐसे एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस इसमें डाले जाएंगे, पुट किए जाएंगे, जो तुम्हारे डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं और उनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस। यानी कि अगर किसी बच्चे ने बेसिक वे में नहीं पढ़ा है, सिर्फ ऊपर ऊपर या सिर्फ डेफिनेशन वाइज या फॉर्मूला वाइज ही पढ़ के पार हो गया, तो वो फंसेगा ही फंसेगा। अब यहां देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 20% से बढ़ा करके, सॉरी ये 20 ही है, लेकिन यहां पे क्या कर दिया गया, रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया। रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस, मुझे कमेंट में बताना, क्या मैं इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बना दूं तो मैं बना दूंगा। अब अगेन यहां पे चेक करो कि 40% क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर होते थे उसकी संख्या घटा करके 30% की गई है। लेकिन यहां भी एक बड़ा चेंज है कि यहां पे कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस कहा गया। कंस्ट्रक्टेड, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको बच्चे गौर नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस मतलब क्या हुआ पता है, कि मतलब इसको स्पेशल ढंग से तुम्हारे लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है और उस पर तुम्हें अपना रेस्पॉन्स देना है। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिकल थिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें, और उन सब चीजों को समझते हुए तुम्हें अपना आंसर देना है। मतलब बहुत ही अलग टाइप का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जो है वो उसको लाने की तैयारी की जा रही है। एंड सेम गोज विद क्लास 11 एंड 12 एज वेल। यहां भी वही चीज किया गया। ये देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप है, यहां पे भी कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन किया गया। यहां सीबीक्यू था, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। यहां पे भी फोकस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन। आई रिपीट, इस बात को मतलब हल्के में मत लेना, ठीक है। अब यहां पर वापस आओ और यहां पे मैं तुमको दिखाता हूं। देखो यहां पे क्या चीजें की जा रही हैं। यहां पे सीधा किया जा रहा है कि भाई ये जो सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा तो इससे फायदा क्या होगा कि भाई 6 महीना अलग अलग, मतलब तुमको दिक्कत नहीं। अब बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि सर 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, 2 बार सेंटर जाना पड़ेगा, 2 बार एग्जाम लिखना पड़ेगा। देखो वो चीजें हैं, लेकिन इसके जरिए, इस जो एनसीएफ ने जो ड्राफ्ट जारी किया है ना, इसके जरिए क्या लाना चाह रही है पता है, सीबीएसई लाना चाह रही है कि भाई एक पूरा का पूरा चेंज किया जा सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है ना, उसके थ्रू से ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के चक्कर में है। मतलब अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूं, जैसे कि तुम्हारा जो अभी तक रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड जो होता था ना, वो भी अब बदलेगा। उसका भी एक पूरा मीटिंग हो चुका है। इसलिए मैंने क्या कहा कि भाई पूरा मीटिंग हो चुका है। डॉक्टर संयम भारद्वाज जो है और चेयरपर्सन जो है सीबीएसई के, उनके प्रेजेंस में। अब उसमें क्या किया गया कि भाई आपको रिपोर्ट कार्ड में भी बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम चेंज हो रहा है, एग्जाम का पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है। तो अब जो रिपोर्ट कार्ड तुम लोगों का होगा, वो उसको नाम दिया गया है होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड या होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अब वो 360 डिग्री है, मतलब एक स्टूडेंट का 360 डिग्री पर उसको एनालिसिस करके उसको रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है जो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा, बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। अब ये कब तक लागू होगा और इसका फाइनल क्या है, प्री ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। गार्जियंस, स्टूडेंट्स, टीचर्स, एक्सपर्ट्स के नजर में लाने के लिए इसे सेंड भी किया जा चुका है, भेजा भी जा चुका है, कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी भी किए जा चुके हैं। अब लेकिन देखो चीजें हैं जो वो देखना यह है कि अब सीबीएसई का फाइनल सर्कुलर कब तुम्हारे सामने में आ जाता है। लेकिन हमें मेंटली तैयार रहना होगा, क्योंकि तुम्हें पता है सीबीएसई क्या करती है, रातों रात एक सर्कुलर जारी करती है और सब कुछ बदल जाता है। एसएसटी का क्लास 10 का सिलेबस आया था, तुम लोग का आया था कि नहीं आया था, तुरंत एक सिलेबस होता है, चेंज होता है और फिर से जारी कर दिया जाता है। और वैसे तुम लोग गौर करो, इसका फर्स्ट स्टेप क्या था पता है, 2 बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट एग्जाम का फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो था, जो एनसीएफ ने ड्राफ्ट जारी किया था, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल्स, जो जारी हुआ था, इसके अंदर में एक पहला था कि एनसीईआरटी की किताबें चेंज की जाए। तो एनसीईआरटी की किताबें चेंज हो चुकी हैं,
अगर तुम्हें ध्यान हो तो भाई अभी अगर तुम लोग एनसीईआरटी की नई किताबें जो अपने 10th क्लास 12th क्लास 11th क्लास के लिए खरीदने के लिए गए होंगे, उसमें तुमको लेसन्स कितने डिलीटेड मिल चुके होंगे मैं तुमको खुद दिखा चुका हूं। क्लास 11 का एसएसटी का हिस्ट्री का मैंने उस दिन दिखाया, सॉरी हिस्ट्री का, क्लास 11 हिस्ट्री का, तो उसमें कहां पहले 10-11 चैप्टर होते थे, कहां अब 7 है, मतलब 4 चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए। तो अब ये चीजें क्या है, ये उसी एनसीएफ का ही एक हिस्सा था। और बोर्ड एग्जाम, दो बोर्ड एग्जाम का कॉन्सेप्ट, सेमेस्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट इसी का बढ़ता क्रम है। तो तैयार रहना होगा भैया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं यहां पे लगातार तुम लोगों के लिए चीजें लेकर आता रहा हूं और तुम लोगों के लिए सारी चीजें गाइडेंस मौजूद हैं। देख रहे हो क्लास 11 के नोट्स, 10th के नोट्स, एसएसटी, ठीक है। सो बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बने रहो हमारे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।